तो आपने रैबिट और टोटॉइज की स्टोरी तो सुनी ही होगी। हम उसी स्टोरी को थोड़ा अंग्रेजी सीखने के पर्पज से पढ़ेंगे। टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द हेयर एंड द टोटॉइज। हेयर रैबिट दोनों का मतलब खरगोश होता है, और टोटॉइज आपको पता होगा टर्टल भी जिसको आप कहते हैं, उसका मतलब कछुआ होता है। देयर वॉज वंस अ हेयर। एक बार की बात है कि एक खरगोश था। हु वॉज फ्रेंड्स विथ अ टोटॉइज, जिसकी दोस्ती एक टोटॉइज यानी कछुए से थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही चैलेंज्ड द टोटॉइज टू अ रेस। उसने कछुए को चुनौती दी कि चलो एक रेस करते हैं। सीइंग हाउ स्लो द टोटॉइज वॉज गोइंग, और जब खरगोश ने देखा कि कितना धीमे जा रहा है वो, द हेयर थॉट, हेयर ने सोचा यानी खरगोश के मन में आया, ही विल विन दिस इजीली, वो इसे आसानी से जीत जाएगा। सो ही टुक अ नैप, उसने एक झपकी ले ली। उसने सोचा क्यों ना आराम कर लिया जाए। नैप मीन्स अ स्मॉल काइंड ऑफ स्लीप। व्हाइल द टोटॉइज केप्ट ऑन गोइंग, लेकिन कछुआ चलता ही रहा। When the hare woke up, जब खरगोश उठा, जब जगा, he saw, उसने देखा that the tortoise was already at the finish line, कि tortoise तो रेस जीत चुका है। Much to his chagrin, chagrin का मतलब होता है distress, बेचारा परेशान हो गया। The tortoise won, यानी उसने जब देखा कि अरे ये तो कछुआ जीत गया। The race while he was busy sleeping, जबकि वो सोने में ही रह गया। तो अगर हम इस स्टोरी के मोरल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सा प्यारा सा मोरल है इसका, आइए उसे जानते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी, देर आर एक्चुअली अ कपल ऑफ मोरल लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। मतलब बहुत सारे ऐसे सबक हैं जिन्हें हम इस कहानी से सीख सकते हैं। द हेयर टीचेज दैट ओवर कॉन्फिडेंस कैन समटाइम्स रूइन यू। खरगोश का जो कैरेक्टर है इसमें वो हमें यह सिखाता है कि किस तरह से अगर हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, ये तो हम कर ही लेंगे, मतलब हमसे बेहतर इसे कौन कर सकता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको ले डूबता है, आपको रूइन यानी आपको बर्बाद कर देता है। While the tortoise teaches us, जबकि टोटॉइज का जो कैरेक्टर है वो हमें सिखाता है अबाउट द पावर ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस बहुत ही बढ़िया सा वर्ड है। परसिवरेंस अब यदि आप नहीं जान रहे तो जानिए कि इसका मतलब होता है कंटिन्यू स्ट्रगल, लाइक नॉट गिविंग अप, हार नहीं मानना, चलते रहना है, करते रहना है। एक कहावत आपने सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीमे ही सही लेकिन अगर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हम उस कार्य को करते रहते हैं तो हम जरूर जीतते हैं, हमें सफलता जरूर मिलती है। इवन इफ ऑल द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, अगर सारी परेशानियां ही क्यों ना आपके रास्ते में आ जाए, नेवर गिव अप, आप हार मत मानिए। समटाइम्स लाइफ इज नॉट अबाउट हु इज द फास्टेस्ट और द स्ट्रोंगेस्ट। कभी कभी चुनौती ये नहीं होती कि कौन सबसे तेज है, कौन सबसे मजबूत है। इट्स अबाउट हु इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कितने हैं आप, ये आपकी सफलता तय करती है। इफ़ यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी यू विल नेवर एवर बी सक्सेसफुल। सो आई होप you loved it, you learned few words from this story. Thanks for watching.